चाय प्रेम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये दुआ करता हूँ कि आप कोरोना काल की इस क्रिटिकल सिचुएशन में स्वस्थ हों और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों जैसे कि मेरे चैनल के नाम से ही पता लग गया होगा कि ये एक पोएट्री बेस्ड चैनल है। तो दोस्तों मैं एक क्रिएटिव व्यक्ति हूँ। मैं गज़लें, गीत और नज़्म लिखता रहता हूँ। पर मैं अपनी क्रिएटिविटी का कोई यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था। मेरे को ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा था जिसके द्वारा मैं अपनी गीत, गज़ल, नज़्म आम लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो फिर मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कुछ ना कुछ ऐसा करूँ। तो तब मेरे मन में एक ख़्याल आया क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँ और उसके माध्यम से अपनी गीत गज़ल नज़म आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। तो दोस्तों वो गज़लें, गीत नज़म जो मैं अपनी डायरी में लिख कर भूल जाता था कि मैंने लिखी भी है। तो आज मेरे को लगता है वो वक़्त आ गया कि एक-एक करके इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करूँ। तो इसीलिए इस चैनल की शुरुआत की है। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये गज़ल जो मैंने लिखी है इसमें टोटल 10 शेर है। ये मतलब जैसे व्हेन समवन फॉल्स इन लव, जब कोई प्रेम में गिरता है उसी पे आधारित ये गज़ल है। तो दोस्तों जहाँ पे गज़लों के आपको वर्ड मीनिंग नहीं समझ आएँगे वो मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि उर्दू और फ़ारसी के इसमें वर्ड यूज़ होते हैं। ये कॉमनली यूज़ नहीं होते, जिससे आम लोगों को इनका एक्चुअल मीनिंग मालूम नहीं होता। तो मैं आपको उनका एक्चुअल मीनिंग बताता रहूँगा ताकि आपको गज़ल समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी खिदमत में आदाब कहना चाहूँगा। आदाब। तो पेश करता हूँ कि हमारे दिल में इश्क की आग लगने लगी, हमारे दिल में इश्क की आग लगने लगी, आहिस्ता आहिस्ता फना हमें करने लगी, आहिस्ता आहिस्ता फना हमें करने लगी। हमारे दिल में इश्क की आग लगने लगी, आहिस्ता आहिस्ता फना हमें करने लगी। उनसे मुलाकात हुई तो ये एहसास हुआ, उनसे मुलाकात हुई तो ये एहसास हुआ, वो महज़बी दिल में हमारे बसने लगी, वो महज़बी दिल में हमारे बसने लगी। उनसे मुलाकात हुई तो ये एहसास हुआ, वो महज़बी दिल में हमारे बसने लगी। वो सज-धज के निकले जब अपने घर से, वो सज-धज के निकले जब अपने घर से, निगाहें ज़माने की उन पे टिकने लगी, निगाहें ज़माने की उन पे टिकने लगी। वो सज-धज के जब निकले अपने घर से, निगाहें ज़माने की उन पे टिकने लगी। ये हिज्र की घड़ियाँ, ये तन्हाइयों का बसेरा, ये हिज्र की घड़ियाँ, ये तन्हाइयों का बसेरा। हिज्र होता है जुदाई। ये हिज्र की घड़ियाँ, ये तन्हाइयों का बसेरा, घुट-घुट के जीते हुए उम्र गुज़रने लगी, घुट-घुट के जीते हुए उम्र गुज़रने लगी। हमने जब उनकी तरफ प्यार से देखा, हमने जब उनकी तरफ प्यार से देखा, तो शर्मा की नज़रें उनकी झुकने लगी, तो शर्मा की नज़रें उनकी झुकने लगी। अगला शेर की वो कस्में वादे वो वस्ले यार की घड़ियाँ, वो कस्में वादे वो वस्ले यार की घड़ियाँ। वस्ले यार होता है मीटिंग। जब आप कोई अपनी प्रेमी या प्रेमिका से मिलता है तो उसको उस मीटिंग को वस्ले यार कहते हैं। वो कस्में वादे वो वस्ले यार की घड़ियाँ, सोच कर देखा तो बेचैन मुझे करने लगी, सोच कर देखा तो बेचैन मुझे करने लगी। दिन भर फूलों पे बैठी हुई हसीन तितलियाँ, दिन भर फूलों पे बैठी हुई हसीन तितलियाँ, हुई आहट शाम की तो सब उड़ने लगी, हुई आहट शाम की तो सब उड़ने लगी। इश्क का जादू जब सर चढ़कर बोले, इश्क का जादू जब सर चढ़कर बोले, समझो मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, समझो मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। क्या खबर थी मोहब्बत भी एक जुर्म है, क्या खबर थी मोहब्बत भी एक जुर्म है, जो उंगलियां जमाने की हम पे उठने लगी, जो उंगलियां जमाने की हम पे उठने लगी। इसी के साथ दोस्तों गजल का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा अंदेशा हो, कभी कभी ऐसा अंदेशा हो, अंदेशा मतलब ऐसा अनुभव, कभी कभी ऐसा अंदेशा हो जैसे जान जिस्म से निकलने लगी, जैसे जान जिस्म से निकलने लगी। हमारे दिल में इश्क की आग लगने लगी, आहिस्ता आहिस्ता फना हमें करने लगी। तो दोस्तों ये गज़ल आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।